जिस दिन से हमारे पूर्वजों ने ये सवाल पूछना शुरू किया, ये कैसे होता है, वहीं से शुरुआत हुई साइंस के विभिन्न आविष्कारों की। हमने हमारे चारों ओर देखा और चीजों को समझा, फिर उनका उपयोग किया अपने खुद के फायदे और तरक्की के लिए, और इसी नॉलेज को हम अपने आने वाली पीढ़ियों को पास ऑन कर रहे हैं। परस्यूट ऑफ नॉलेज इज व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम द एनिमल्स। 30 साल पहले तक इस नॉलेज को सीखने के लिए हम बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटीज भेजते थे, पर अब थैंक्स टू इंटरनेट अब यही नॉलेज अवेलेबल है सबके लिए, और वो भी मोस्टली फ्री। अब हम घर बैठे IIT प्रोफेसर का लेक्चर सुन सकते हैं, और तो और 7 समुंदर पार के स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के भी। जैसे सारे प्रोफेसर्स के लेक्चर्स बस हमारे एक क्लिक का इंतजार कर रहे हैं। हम 50 साल की उम्र में संस्कृत भी सीख सकते हैं और निटिंग भी। अब अच्छे प्रोफेसर्स और अच्छी यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सबके लिए अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अब जो प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट हमारे साथ नहीं हैं, जैसे कि आइंस्टाइन, उनके लेक्चर्स भी हम देख सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी वेबसाइट्स पर ग्रेट वैरायटी ऑफ कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि इफ यू कम आउट ऑफ दिस लॉकडाउन विदाउट अ न्यू स्किल और एक्टिविटी, टाइम एंड नॉलेज आर नॉट द प्रॉब्लम, यू आर। And it's true. तो हम क्यों वीडियो बनाते हैं? एक छोटी कहानी बताती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके बहुत सॉल्यूशंस हैं। इन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, और हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये इनफाइनाइट हैं। पर क्या आपने फर्मा का लास्ट थ्योरम सुना है? x to the power n plus y to the power n equals to z to the power n has no positive integer solution for n greater than 2. मतलब x cube plus y cube is equal to z cube, या x to the power 16 plus y to the power 16 equals z to the power 16 जैसे इक्वेशन के एक भी सोल्यूशन नहीं है। फर्मा 1600 के फ्रेंच लॉयर थे और एक मैथमेटिशियन भी। क्योंकि वो प्रोफेशन से लॉयर थे तो दिन उनका कोर्ट कचहरी के कामों में चला जाता था, और अपनी इवनिंग्स में वो मैथ्स को हॉबी की तरह करते थे। शाम को किताब पढ़ते हुए वो कई बार किताबों के कोनों में ऐसे कई थ्योरम्स लिख दिया करते थे। इस थ्योरम के लिए उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक मजेदार प्रूफ है, पर उसे मैं इस छोटी सी जगह में लिख नहीं सकता। फर्मा के कई थ्योरम्स ऐसे भी थे जिन्हें उन्होंने प्रपोज तो किया, पर उनके प्रूफ नहीं दे पाए, क्योंकि कईयों के प्रूफ देने से पहले वो गुजर गए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, एक के बाद एक जो भी उनके प्रपोज थ्योरम थे वो प्रूफ किए जाने लगे दूसरे मैथमेटिशियंस के द्वारा, सिवाय एक फर्मास लास्ट थ्योरम के। पहली नजर में इस थ्योरम को समझना काफी इजी है, तो इसी के चलते एक 10 साल के लड़के एंड्रू वाइल्स ने लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ते हुए इस प्रॉब्लम को देखा और ठान लिया कि वो इसे प्रूफ करेगा। एक प्रॉब्लम जो 300 साल से मैथमेटिशियंस सॉल्व नहीं कर पाए। एंड्रू ने अपने स्कूल टीचर्स के साथ डिस्कस किया, फिर अपने कॉलेज प्रोफेसर्स के साथ, और PhD करते समय उन प्रोफेसर्स के साथ भी, पर इस थ्योरम को सॉल्व करने में आगे नहीं बढ़ पाया। 30 साल की उम्र में वो प्रिंसटन में प्रोफेसर थे। तब उन्होंने तानिया-मेन शिमूरा कंजक्चर के बारे में सुना और समझा कि इसके और फर्मा के लास्ट थ्योरम के बीच में एक लिंक है, और अगर ये कंजक्चर को प्रूव कर पाए तो वो इनडायरेक्टली फर्मा के लास्ट थ्योरम को भी प्रूव कर देगा। लेकिन आज इस उम्र में वो इस प्रॉब्लम की डेप्थ को समझ सकते थे, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने का अटेम्प्ट शुरू किया बिना किसी को बताए, और वो सीक्रेटली 7 साल तक इस पे काम करते रहे, और फाइनली उन्होंने इस कंजक्चर को प्रूव कर दिया, विच इन टर्न प्रूव्स फर्मास थ्योरम। वेल, जैसे कहते हैं ना, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब उन्होंने अपना प्रूफ पब्लिश किया तो उनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला, और उन्हें ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहलाया गया। पर इन सब के बीच किसी ने उनके प्रूफ में एक छोटी सी गलती निकाल दी। Oh no. पहले एंड्रू को लगा ये इमीडिएटली फिक्स कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 साल तक वो इसे फिक्स करने की कोशिश में लगे रहे, और फाइनली फर्मास लास्ट थ्योरम वाज प्रूव्ड। ये कहानी मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि एक 300 साल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, बल्कि इसलिए पसंद है क्योंकि वो सॉल्व करने का बीच एक 10 साल के लड़के में जागरूक हुआ। उसी स्पार्क की वजह से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। कौन मैथमेटिशियन अपना पूरा करियर रिस्क करेगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? एक ऐसी पहेली जो 300 सालों से कई जीनियसेस के द्वारा सॉल्व नहीं हो पा रही थी। यू डू इट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट, नॉट बिकॉज इट्स योर जॉब। तो हम वीडियोस क्यों बनाते हैं? ताकि हम वो स्पार्क, वो पैशन आप में जगा सकें।
अब भी बहुत ऐसे मैथ्स प्रॉब्लम हैं जो समझने में बहुत इजी हैं, पर उनके प्रूफ्स खोजना काफ़ी मुश्किल। ऐसे ही काम कई और चैनल्स भी कर रहे हैं। उनमें से एक मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है नंबर फाइल, फ्रेडी हैरन का, जो मैथ्स के वीडियो बनाते हैं। उन्होंने 2015 में टिम ब्राउनिंग के साथ एक वीडियो किया जिसमें एक अनसॉल्व प्रॉब्लम प्रेजेंट किया गया। हाउ कैन यू राइट 33 एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 इंटीजर्स? और तब तक 10 टू द पावर 14 से नीचे के सारे नंबर्स को वेरीफाई किया गया, और ऐसे सिमिलर और भी कई नंबर्स 1000 से नीचे जिनका सोल्यूशन नहीं पता था। इस वीडियो के अपलोड होने के 6 महीने में सैंडर ह्यूसमैन ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम से 74 के लिए पहला सोल्यूशन निकाला, और उन्होंने अपने पेपर में नंबर फाइल को क्रेडिट भी दिया, और 2019 में 33, 42 भी सॉल्व किए गए। ऑल थैंक्स टू नंबर फाइल वीडियो एंड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट्स, इनोवेटर्स, बिजनेस मैग्नेट्स बस आईआईटी या आईआईएम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे विलेजेस से भी आएंगे जहां एक प्रॉपर स्कूल या हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। कैसे? क्योंकि उनके पास इंटरनेट है। हम हर एक वेबसाइट, चैनल और लर्निंग कोर्स क्रिएटर को कंग्रेचुलेट और बेस्ट विशेस देते हैं, ऑल हु आर हेल्पिंग दिस बिकम अ रियलिटी। बिल ड्यूरेन, एक अमेरिकन राइटर, हिस्टोरियन और फिलोसोफर, अपनी बुक द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी के प्रीफेस में लिखते हैं, We are all imperfect teachers, but we may be forgiven if we have advanced the matter a little and have done our best. We might build an audience fit to listen to geniuses and therefore ready to produce them. Thanks for watching and keep learning, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।